Dear students, in this section we are going to learn one more application of the relative velocity, that is velocity of approach. Let us learn what is the meaning of velocity of approach. Let us consider two particles are moving toward each other. Suppose particle A और particle B एक दूसरे की तरफ move कर रहे हैं. Particle A is moving with the velocity VA and B is moving with the velocity VB. And separation between the particles at any instant of time is x. Suppose VA and VB both are moving toward each other, right? Here we can say they are approaching toward each other. Then the relative velocity between particles is called the velocity of approach. ये relative velocity का एक स्पेशल केस है. अगर दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो दोनों पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग उन पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई. अब जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी. तो इस पर्टिकुलर केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दिस इज द केस ऑफ द वन डायमेंशन मोशन. और वन डायमेंशन मोशन के केस में हम लोग किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं. तो लेट अस कंसीडर राइटवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव. तो VA इज पॉजिटिव एंड VB विल बी नेगेटिव. दैट मीन्स द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और यू कैन से velocity of approach of A with respect to B will be equal to VA plus VB. This is the velocity of approach, right? अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं. इस सिचुएशन में पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे. लेकिन अगर पार्टिकल सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, सपोज A की डायरेक्शन ऑफ द मोशन सेम है लेकिन B की डायरेक्शन ऑफ द मोशन अब राइट कर देते हैं, लाइक दिस. And x is the separation between the particles at any time. And here velocity of particle A should be greater than velocity of B. अगर A B की तरफ approach कर रहा है, that means VA should be greater than VB for approaching of particle A toward B. और इस situation में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, velocity of approach is nothing but relative velocity along the line joining the instantaneous position of the particle. तो अब इस सिचुएशन में रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? VA माइनस VB. दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शुड बी इक्वल टू VA माइनस VB, राइट? अब इन दोनों सिचुएशन को एक साथ कंपेयर करते हैं. दिस वाज द सिचुएशन नंबर 1 एंड दिस वाज द सिचुएशन नंबर 2. इन बोथ सिचुएशन यू कैन ऑब्जर्व द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इज कीप ऑन डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन टाइम के साथ साथ कम हो रहा था. फर्स्ट सिचुएशन में तो हमें कोई डाउट नहीं है बिकॉज दे आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर. और सेकेंड केस में इफ VA इज ग्रेटर देन VB, दैट मीन्स द सेपरेशन विल डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हियर वी कैन गिव द जनरलाइज्ड रिलेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. एक यहाँ पे डिफरेंशियल रिलेशन हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का देते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ द सेपरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. That is dx by dt, right? So we can write velocity of approach equal to dx by dt. अब ये डेरिवेटिव रिलेशन है और डेरिवेटिव रिलेशन शुड बी टेक केयर ऑफ विद द साइन. अब साइन इसमें dx by dt में क्या रखें? x इज डिक्रीजिंग, टाइम इज इंक्रीजिंग. dx का पार्ट कम हो रहा है, t dt हमारे लिए मतलब t इज इंक्रीजिंग. यू कैन से अगर t इंक्रीज कर रहा है, x डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स द साइन ऑफ dx by dt शुड बी नेगेटिव. सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन दिस केस इक्वल टू माइनस dx by dt. दिस इज द जनरलाइज्ड रिलेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट? एंड हियर वी कैन से x इज द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल. किसी भी टाइम में दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन है x. नाउ लेट अस जनरलाइज दिस सिचुएशन. Let us generalize this situation for टू डायमेंशन केस. अब टू डायमेंशन केस के लिए हम लोग यहाँ पे इसको जनरलाइज करते हैं. फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं. फर्स्ट सिचुएशन में से पार्टिकल A इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन and particle B is moving in this direction, right?
और जैसा कि हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बारे में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, हमें दोनों पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो हम लोग इन दोनों पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, राइट। नाउ other part of the definition was we need to find the relative velocity of the particle along the line joining the instantaneous position of the particle. That means we need to find the component of the velocity of A and velocity of B along this line. तो उसके लिए यहाँ पे हमें एंगल कैलकुलेट करना होगा. सपोज एंगल मेड बाय दिस वेलोसिटी वेक्टर विद दिस लाइन इज थीटा ए और इंस्टेंटेनियस पोजीशन इज एक्स, राइट. इंस्टेंटेनियस पोजीशन नहीं हम लोग कह सकते, इंस्टेंटेनियस सेपरेशन इज एक्स. नाउ वी कैन फाइंड द कंपोनेंट. दिस इज थीटा बी. So the component of this velocity along this should be equal to VA cos theta A, and component of VB along this line is equal to VB cos theta B, right. Now velocity of approach of A toward B, A की velocity B की direction में क्या हो जाएगी, velocity of approach relative velocity of A with respect to B along this line. That means velocity of approach equal to VA cos theta A minus VB cos theta B, and that should be equal to minus dx by dt. So let us write this relation VA cos theta A minus VB cos theta B equal to minus dx by dt, right. This is the velocity of approach for the situation 1. Now let us consider one more situation, and here let us make this velocity vector in opposite direction of A, right. Let us make this diagram like this. This is VA and this is VB, and this is the instantaneous separation between the particles, right. और velocity of approach के बारे में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, we need to find the component of the velocity along the line joining instantaneous position of the particles. So this is the line joining the instantaneous position of the particle. The component of the velocity VA along this is equal to VA cos theta A, and here is VB cos theta B. And velocity of approach of A toward B is nothing but, again, it is a relative velocity of A with respect to B. Now you can observe these components are toward each other. That means the magnitude of the relative velocity of A with respect to B should be equal to VA cos theta A plus VB cos theta B, and that should be equal to minus dx by dt, because differential relation velocity of approach के लिए क्या था, minus dx by dt, and x here is the instantaneous separation between the particles. So let us write the relation for the velocity of approach in situation 2, that is VA cos theta A plus VB cos theta B equal to minus dx by dt, right. Now let us take one illustration. अब थ्योरी का पार्ट लर्न कर लिया. नाउ इट इज टाइम टू अप्लाई द थ्योरी पार्ट. अब थ्योरी पार्ट को अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लेते हैं. इलस्ट्रेशन इज दिस, दैट इज एट t इक्वल टू 0, two particles A and B start moving with the same speed along the sides of an equilateral triangle shown in the figure. फिगर क्या है देखते हैं. This is the figure. You can observe A and B, particle B, they are moving with the same speed, that is 1 meter per second, and here is also 1 meter per second, and side of the equilateral triangle is L equal to 10 meter. We need to find the velocity of approach of A with respect to B at time t equal to 0 second and t equal to 5 second, right. So let us consider the motion for t equal to 0 second. डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल A की पोजीशन यहाँ और पार्टिकल B की पोजीशन यहाँ होगी, राइट. और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बारे में हम लोगों को मालूम है. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस पोजीशन को ज्वाइन कर देते हैं. तो यहाँ पे हमें ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इंस्टेंटेनियस पोजीशन t इक्वल टू 0 में इसकी A की यहाँ पे और B की यहाँ पे है.
Second step for finding the velocity of approach is finding the component of the velocity along the line joining these two. तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी b की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। दैट मीन्स दिस कंपोनेंट b की वेलोसिटी का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा 1 cos 60, राइट। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ b along the line joining the instantaneous position of a and b, राइट। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात कर ले। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी along the line joining the instantaneous position of the particle. अब यहाँ पे we can observe these velocities are opposite to each other. That means velocity of approach of a with respect to b should be equal to a की velocity है 1 और b की वेलोसिटी है 1 cos 60, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी 1 + 1 cos 60, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और cos 60 की वैल्यू 1/2, दैट मीन्स 1 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो t = 0 पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैलकुलेट कर ली। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, that is t = 5 सेकेंड। अब t = 5 सेकेंड की बात करते हैं, डायग्राम फिर से प्लेस कर देते हैं। अब पार्टिकल की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, स्पीड हम लोग कह सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड जो कांस्टेंट है। a की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हमेशा, b के वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन ऑलवेज। अब 5 सेकेंड की बात करें तो 5 सेकेंड में particle A and particle B both will move 5 meter. That means the position of particle A will be here, the middle of line AB. और particle B की position यहाँ पे होगी 5 meter यहाँ। तो let us make the instantaneous position of both particles. This is A and this is particle B. And let us join the instantaneous position by the straight line. ये मैंने join कर दिया, राइट। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्टेप हम लोगों ने पूरा कर लिया। नाउ लेट अस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स। तो अब लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल की ये डॉटेड लाइन है, वी नो दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 60 डिग्री। अब 60 डिग्री है तो इसका कंपोनेंट दैट इज स्पीड इज 1, वेलोसिटी भी कह सकते हैं बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, देन वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग दिस लाइन शुड बी इक्वल टू 1 cos 60 एंड सिमिलरली हियर आल्सो 1 cos 60। दिस इज 1 cos 60 एंड दिस इज आल्सो 1 cos 60। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के लिए अब हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स बना लिए, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स। नाउ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ A with respect to B, we can observe velocity of approach is the relative velocity along the line joining the instantaneous position. अब line joining instantaneous position में दोनों velocity के component same direction में है और magnitude is also same. That means velocity of approach equal to 1 cos 60 minus 1 cos 60. That means it is equal to 0. That means the velocity of approach of A with respect to B at t = 5 seconds should be equal to 0, right? So here we learn how to find the velocity of approach of two moving particles. Now let us discuss one more illustration. In this illustration it is given 3 insects A, B and C are situated at the vertices of the equilateral triangle of side L. ये 3 insects A, B और C इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे लोकेटेड हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है L. दैट इज इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द इंसेक्ट इज L. A और B के बीच का सेपरेशन, B और C के बीच का सेपरेशन या C और A के बीच का सेपरेशन L है। एट t = 0, 3 इंसेक्ट स्टार्ट फॉलोइंग ईच अदर। t = 0 में इन इंसेक्ट ने एक दूसरे को फॉलो करना शुरू किया। द इंसेक्ट A हेड टुवर्ड B, A B की तरफ, B C की तरफ और C A की तरफ with a constant speed v. We need to find time of their meeting. हमें यहाँ पे मालूम करना है कि ये कब मीट करेंगे। जब मीट करेंगे दैट मीन्स
द सेपरेशन बिटवीन एनी टू इंसेक्ट विल बी 0 और इनिशियल सेपरेशन क्या था, L था. दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में सेपरेशन बिटवीन एनी टू मूविंग पार्टिकल विल डिक्रीज विद टाइम, राइट. तो यहाँ पे भी टाइम के साथ साथ सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है. अब इस सिचुएशन को देखते हैं कि कैसे विजुलाइज करें. सपोज ये इंसेक्ट ए, ये बी और सी है. L is the side of the triangle. This is also the separation between any two insect. And t equal to 0 में इन्होंने चलना शुरू किया. A ने B की तरफ, लेकिन B थोड़ा और मूव कर जाएगा बिकॉज C को फॉलो करना था, और C A की तरफ जाएगा. इस तरह से मूव करेंगे. You can observe the separation between the insect are keep on decreasing और finally 0. Right? अब इस सिचुएशन में हम लोग देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ द इंसेक्ट इज सेम. तीनों इंसेक्ट की स्पीड सेम है. दैट मीन्स फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल एनी वन इंसेक्ट विल कवर द इक्वल डिस्टेंस एज अदर इंसेक्ट. जितनी डिस्टेंस ए कवर करेगा उतनी बी भी कवर करेगा, उतनी सी भी कवर करेगा. दैट मीन्स अगर हम लोग किसी इंस्टेंट में उनकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन को ज्वाइन कर दें तो हमें फिर से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा. दैट मीन्स they will be again at the vertices of the equilateral triangle, लेकिन उस टाइम में the size of the equilateral triangle will be less than the initial size. पहले L साइड था हमारे पास, अब क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा. That means equilateral triangle लगातार डिक्रीज होता जाएगा अपनी साइज में और फाइनली कन्वर्ज होके 0 साइज का हो जाएगा. कहाँ पे, सेंट्रॉइड में, लाइक दिस, राइट. तो दिस इज द सिचुएशन. यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लगातार कम होता जा रहा है और फाइनली कन्वर्ज होके 0 जब ये मीट करेंगे. तो अब इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, राइट. और हम लोग यहाँ पे किसी इंस्टेंट पे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में वी नीड टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और उनकी पोजीशन को एक लाइन से ज्वाइन करना है. और अभी हम लोगों ने देखा कि तीनों पार्टिकल इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस में. इसको इनलार्ज करते हैं. Let this separation is x. That is the side of the equilateral triangle is x here. A की वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास v है, B की भी v है और C की भी v है, राइट. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो A की B के रिस्पेक्ट में होगी वही B की C के रिस्पेक्ट में होगी और C की A के रिस्पेक्ट में होगी. तो हम लोग यहाँ पे किन्हीं दो पार्टिकल को ले ले से A और B को ले लेते हैं. A की वेलोसिटी v, राइट, दिस इज v, एंड B की वेलोसिटी C की तरफ v. अगर हमें A की वेलोसिटी पे अप्रोच B के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, A की वेलोसिटी तो चलो इस लाइन की डायरेक्शन में है. अब B की वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें इस डायरेक्शन में चाहिए होगा एंड वी नो दिस एंगल इज 60 डिग्री. दैट मीन्स द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन शुड बी इक्वल टू v cos 60, राइट. ये v cos 60 होगा. अब हम लोग A और B की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले इसको टारगेट कर लेते हैं, राइट. नाउ लेट अस राइट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B किसी भी इंस्टेंट में से टाइम t पे. तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. तो A और B की इंस्टेंटेनियस पोजीशन ये है. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पे क्या हो जाएगी, v प्लस v cos 60, बिकॉज वेलोसिटी एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो जाएगी v प्लस v cos 60 एंड दैट शुड बी इक्वल टू माइनस dx बाई dt. हम लोग माइनस dx बाई dt के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. x इज द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन और माइनस साइन क्यों लगाते हैं, बिकॉज x इज डिक्रीजिंग विद द टाइम. वी नो cos 60 इक्वल टू 1/2. That means v plus v by 2, that is 3 by 2v, that is equal to minus dx by dt. रीअरेंज कर लेते हैं तो 3 by 2 v multiplied by dt equal to minus dx. लेकिन हमें यहाँ पे t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टाइम जिस समय मीट करेंगे. दैट टाइम इज कैपिटल T. तो अगर हमें यहाँ पे कैपिटल T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा. और इंटीग्रल की लिमिट्स के बारे में हमें मालूम है. x इज द सेपरेशन एट एनी टाइम t. तो इनिशियल सेपरेशन वाज L, फाइनल सेपरेशन जब मीट करेंगे 0.
तो x की लिमिट तो L टू 0 और टाइम की लिमिट 0 टू कैपिटल T, तो लेट अस इंटीग्रेट बोथ साइड, राइट। अब इसका इंटीग्रल तो t हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2 VT, और dx का इंटीग्रल x होगा, तो यहाँ पे -0 -L वी कैन राइट, राइट, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होके L हो जाएगा, दैट मीन्स T इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई 3V। दिस इज द टाइम व्हेन दे विल मीट। ये हमारे पास मीटिंग टाइम आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 पार्टिकल्स के मीटिंग टाइम को कैलकुलेट किया, बिकॉज पार्टिकल्स अप्रोच कर रहे थे, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। कहीं पे भी एप्लीकेबल होगा जहां पे सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीज हो रही हो टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पे एक सिचुएशन और हम लोग लेते हैं, सपोज इंस्टेड ऑफ द 3 पार्टिकल्स, सपोज वी हैव द 4 पार्टिकल्स, और 4 पार्टिकल्स हमारे पास हैं सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L। यू कैन ऑब्जर्व ABCD initially located at the vertices of the square of side L, and at t equal to 0 all 4 insects start following each other, that is A B की तरफ, B C की तरफ, C D की तरफ और D A की तरफ चलना शुरू करता है। तो यहाँ पे भी हमें मालूम करना है फाइंड द टाइम ऑफ मीटिंग। सिचुएशन सेम है, that is separation between any 2 particles are decreasing with the time, that means they are approaching toward each other, velocity of approach concept is applicable here also। तो इस सिचुएशन को भी विजुअलाइज करते हैं। दिस इज ABCD, और अब इन्होंने एक दूसरे को फॉलो करना शुरू किया, AB की तरफ, BC की तरफ, CD और DA की तरफ। यू कैन ऑब्जर्व दे आर ऑलवेज एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ डिक्रीजिंग साइड, एंड फाइनली यू कैन ऑब्जर्व द साइज ऑफ द स्क्वायर कन्वर्ज टू पॉइंट, यहाँ पे मीट कर जाएंगे, दैट इज द इंटरसेक्टर ऑफ द डायगोनल्स। अब यहाँ पे डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम अगेन। यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास जो स्क्वायर है कन्वर्ज हो रहा है और फाइनली पॉइंट बन जाएगा। तो अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर हमें मालूम करनी है तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन के बारे में हम लोगों को सोचना होगा। तो यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट का एक स्क्वायर हम लोग इनलार्ज कर लेते हैं, लाइक दिस, ओके। यू कैन ऑब्जर्व द साइड ऑफ द स्क्वायर एट दिस टाइम इज x, that is the separation between any 2 particles is also x, and this time also they are following each other with the same speed v। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर हमें मालूम करनी है तो क्या करना पड़ेगा, किन्हीं 2 पार्टिकल को टारगेट करना होगा और उन पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमें कैलकुलेट करनी होगी। लेट अस टारगेट पार्टिकल B और C। B और C को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, राइट। And let us find the velocity of approach of B with respect to C at this time। इस टाइम में you can observe this is the line joining the instantaneous position BC, और B की velocity C की तरफ है और C की velocity D की तरफ है। That means this velocity of C is making angle 90 degree with the line joining BC। That means there will be no component of C in this direction। That means velocity of approach, that is the nothing but relative velocity along the line joining the instantaneous position, here it is equal to v minus 0, because we will not have any component along this direction। That means this velocity of approach equal to v minus 0 equal to minus dx by dt, right। अब rearrange कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, v dt equal to minus dx, right। अब हमें t कैलकुलेट करना है और यहाँ पे हमारे पास dt है और dx है। सपोज मीटिंग टाइम है कैपिटल T, दैट मीन्स वी नो द लिमिट ऑफ द टाइम। 0 से स्टार्ट किया, कैपिटल T मीट कर गए, और 0 टाइम में सेपरेशन बिटवीन एनी 2 पार्टिकल इज L, एंड कैपिटल T टाइम में सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इज 0। दैट मीन्स टाइम की लिमिट हो जाएगी 0 टू कैपिटल T और x की लिमिट हो जाएगी L से 0। अब इसका इंटीग्रल करना आसान है, dt का इंटीग्रल t, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज vt, और यहाँ पे इंटीग्रल x और लिमिट है 0 टू L टू 0, दैट मीन्स 0 माइनस L और माइनस से मल्टीप्लाई होके L, दिस इज L।
That means here t is equal to L divided by v. That is the time of meeting of the particle. This is the required time. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 पार्टिकल्स हों, 4 पार्टिकल्स हों या n नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हों, उन सभी के लिए अप्रोच हमारे पास सेम है. सपोज अगर मेरे पास पार्टिकल 5 होते तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते और वो इस तरह से अप्रोच करते. और फाइनली यहाँ पे इनके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे मीट करते, दैट इज सेपरेशन इनका 0 हो जाता है, राइट. लेकिन अगर हमारे पास 6 पार्टिकल भी होते तो भी करते, n पार्टिकल्स होते तो भी हम लोग सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करते, राइट. सपोज 8 पार्टिकल हमारे पास है तो यहाँ पे इस तरह से मूव करेंगे. दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कॉन्सेप्ट कैन बी जनरलाइज्ड.